भारत देशवासियों के लिए एक और बड़ी सफलता। विश्व स्तर पर एक बार फिर बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। मुसलमानों के प्रति बढ़ते भेदभाव पर एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें मोदी सरकार को लताड़ा गया है। किस तरह देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे अदालत और सदन के गलत इस्तेमाल से मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये पूरी बात इस रिपोर्ट में कही गई। वो ताज़ा जख्म जो इस देश की अखिलतों पर लगे हैं, उनकी नुमाइश आखिर कहीं तो होगी। आज की रिपोर्ट में चर्चा उसी रिपोर्ट पर। मैं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में भारत की रूलिंग बीजेपी सरकार और उसकी आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन RSS पर एक सख्त और सीधा आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और RSS के इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप ने इंडिया में ऐसे कानून का जाल तैयार किया है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी कि मजहबी अक़लियतों, खासकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के खिलाफ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। USCIRF का कहना है कि RSS भले ही इलेक्शंस नहीं लड़ती, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बड़ी आइडियोलॉजिकल शक्ति के रूप में काम कर रही। नैरेटिव्स बनाना, ग्राउंड सपोर्ट मोबिलाइज करना और बीजेपी के नेताओं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेनिंग करना, ये सब मिलकर बीजेपी RSS की सिनर्जी को मजबूत बनाते हैं। रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि RSS का हिंदू राष्ट्र का विजन आज इंडिया की पॉलिसीज और लेजिस्लेटिव यानी कि सदन से डायरेक्शन को शेप कर रहा है, यानी कि उसे एक दिशा देने की कोशिश कर रहा है। USCIRF ने सबसे ज्यादा निशाना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पर साधा। उनका कहना है कि ये कानून रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है और इंडिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट्स, खासकर ICCPR के साथ क्लैश करता है। साथ ही स्टेट लेवल एंटी कन्वर्जन लॉस को भी डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया है, जिनके बारे में रिपोर्ट कहती है कि इनका मिसयूज करके क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फोर्स्ड कन्वर्जन्स के नाम पर अरेस्ट किया जा रहा है, जहां कई लोग बिना ट्रायल के लंबे प्री ट्रायल डिटेंशन यानी कि बिना ट्रायल के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं कि लंबे समय से। काउ स्लॉटर बैन्स को लेकर भी USCIRF ने कहा कि बीजेपी रूल स्टेट्स में ये पॉलिसीज मुस्लिम कैटल ट्रेडर्स और मीट रिलेटेड बिजनेस को डर, हरासमेंट और लीगल वर्नेबिलिटी के सिचुएशन में डाल देती हैं। आपको महाराष्ट्र का वो इंसिडेंट याद ही होगा जब 3 लोगों को बेरहमी से पीटा गया। अभी भी देश के कई सारे हिस्सों में हाल फिलहाल का अगर यूपी का आपको मामला याद होगा, जहां पर महज हल्द्वानी में एक अफवाह को हथियार में बदल दिया गया और मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई, उन पर जुल्म किया गया। रिपोर्ट में स्ट्रिक्ट लॉज जैसे UAPA और FCRA का भी जिक्र है। USCIRF का आरोप है कि इन कानून का सेलेक्टिव इस्तेमाल कर मेजॉरिटी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट और स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिससे एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनता जा रहा है। कमीशन का कहना है कि इंडिया की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क धीरे धीरे ICCPR के रिलीजियस फ्रीडम स्टैंडर्ड से दूर होते जा रहे हैं और ये सब एक बड़े पॉलिटिकल इंटॉलरेंस पैटर्न का हिस्सा बनता जा रहा है, जहां कम्युनल वायलेंस और हेट इंसिडेंट्स बार बार रिपोर्ट होते हैं। इस वजह से USCIRF ने इससे फिर से रिकमेंड किया है कि US स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC कैटेगरी में डाले, जो उन देशों के लिए होती है जहां रिलीजियस फ्रीडम का सिस्टमेटिक और एग्रीजियस वायलेशन होता है। बड़े शर्म की बात है भारत देश के लिए। बीजेपी सरकार विश्वगुरु होने का दावा करती है, मगर विश्व स्तर पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है। भारत देश का अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल लेवल पर हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। बाहर की सरकार ने एक्सपेक्टेड लाइंस पर ये रिपोर्ट पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी है। जैसे इससे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिपोर्ट डिक्लाइन कर दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे बायास्ड, एजेंडा ड्रिवन और फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड बताया है। ठीक उसी तरह से जैसे कुणाल कामरा के किए गए क्लेम्स पर रेलवे ने एक फैक्ट चेक किया था, वैसा ही फैक्ट चेक यहाँ भी नजर आ रहा है। साथ ही ये भी कहा कि USCIRF को इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। कई इंडियन ग्रुप्स ने भी USCIRF की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया और कहा कि ये रिपोर्ट इंडिया की प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस और डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को इग्नोर करती है।
ठीक वैसे ही जैसे बाबा भागेश्वर धाम एक यात्रा निकाल कर मुल्क के संविधान को नज़रअंदाज करके हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं। लेकिन इंडिया के इनकार के बावजूद USCIRF के ये असेसमेंट वाशिंगटन की पॉलिसी डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करेगी और इंडिया में सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेसी की हेल्थ और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के गवर्नेंस पर दबाव का ऊपर चल रही चर्चा को और गहरा करने वाली ये होगा। इंडिया US रिलेशंस पर इसका प्रेशर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक बात तय है कि ये रिपोर्ट एक बार फिर ग्लोबल स्पॉटलाइट को इंडिया के कम्युनल क्लाइमेट और रिलीजियस फ्रीडम के मुद्दों पर लाकर खड़ा कर देती है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।